अस्सलामुअलैकुम। अल्केन का नोमेनक्लेचर दो किस्म का होता है, एक कॉमन सिस्टम और एक आयोपिक सिस्टम। कॉमन सिस्टम आज हम अल्केन के मुतालिक डिस्कस कर रहे हैं कि कॉमन सिस्टम के ज़रिए आप एक अल्केन को कैसे नाम दे सकते हैं। इसी नेमिंग में जाने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास एक कार्बन है तो उसके लिए मीथ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, दो कार्बन के लिए इसी तरह ईद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, तीन के लिए प्रोप, चार के लिए ब्यूट एंड सो ऑन। तो ये सारे मैंने यहाँ पर लिखे भी हैं। एक कार्बन के लिए मीथ, दो के लिए ईद का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तीन के लिए प्रोप, चार ब्यूट, पाँच पेंट, छः हेक्स, सेवन कार्बन के लिए हेप्ट, आठ कार्बन के लिए आक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन और 10 कार्बन के लिए डीक। तो जब कभी हम अल्केन का नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं तो इसके लास्ट में, यानी ये जो अल्फाज हैं इनके लास्ट में एज ए सफिक्स ए एन ई का इजाफा कर लें। यानी अगर एक कार्बन वाला अल्केन है तो इसके लिए ए एन ई यहाँ पर इजाफा कर लें तो ये बन जाएगा मीथेन। यानी एक कार्बन वाला कौन हो सकता है, मसलन CH4 है तो ये क्या होगा, मीथेन। इसी तरह अगर दो कार्बन वाला अल्केन है C2H6 तो लास्ट में एज ए सफिक्स यहाँ पर भी ए एन ई का इजाफा कर ले तो ये बन जाएगा ईथेन। इसी तरह तीन कार्बन वाला है तो ये बन जाएगा प्रोपेन। चार कार्बन वाला है, हर एक के साथ एक एक कार्बन दो दो हाइड्रोजन का इजाफा कर ले होमोलोगस सीरीज़ के मुताबिक। एक कार्बन है दो, चार हाइड्रोजन छः, दो हाइड्रोजन का इजाफा, फिर एक कार्बन, दो कार्बन तीन, एक कार्बन, छः हाइड्रोजन आठ, इसी तरह 8 10 यानी दो हाइड्रोजन, तीन कार्बन, चार कार्बन, एक कार्बन, एक एक कार्बन दो दो हाइड्रोजन का इजाफा करते जाएं तो ये चार कार्बन वाला बन जाएगा ब्यूटेन। इसी तरह पेंटेन, हेक्सेन एट्सेट्रा। तो अब ये अल्केन जो हैं ये हमारे पास स्ट्रेट चेन में हो सकते हैं, स्ट्रेट चेन। इसके अलावा ब्रांच भी हो सकता है। अब स्ट्रेट चेन कौन सा होगा, स्ट्रेट चेन में आपके पास एक भी ऐसा कार्बन उसी स्ट्रक्चर में नहीं मिलेगा जो दो से ज़्यादा कार्बन के साथ अटैच हो। यानी एक ऐसा कार्बन आपको नहीं मिल सकता जो तीन कार्बन के साथ अटैच हो या चार के साथ अटैच हो। उसमें जितनी भी कार्बन है वो या तो एक कार्बन के साथ अटैच होंगे या ज़्यादा से ज़्यादा दो कार्बन के साथ। यानी ये एक कार्बन है, ये इसी डायरेक्शन में एक कार्बन के साथ अटैच है, यहाँ पर भी एक कार्बन के साथ अटैच है, इसी तरह ये मज़ीद आगे एक कार्बन के साथ। तो ये सेंटर वाले जो कार्बन है ये दो दो कार्बन के साथ अटैच हैं, जबकि लास्ट वाले सिर्फ एक एक कार्बन के साथ। तो इसी किस्म का जो अल्केन होगा वो स्ट्रेट चेन होगा, स्ट्रेट चेन। एक होता है ब्रांच। ब्रांच में कम से कम एक कार्बन ऐसा ज़रूर होगा जो तीन कार्बन के साथ या चार कार्बन के साथ अटैच होगा, यानी दो से ज़्यादा के साथ अटैच होगा, या तो तीन कार्बन के साथ या फिर चार, सारे नहीं, या कम से कम एक कार्बन का ऐसा होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर ये कार्बन है, ये राइट में एक कार्बन के साथ, लेफ़्ट में एक कार्बन के साथ और ऊपर एक कार्बन के साथ। तो यहाँ पर ये एक ऐसा कार्बन है जो कि तीन कार्बन के साथ अटैच है, बकाया सिर्फ एक एक कार्बन के साथ अटैच है। यानी ये वाला एक कार्बन के साथ, ये वाला भी एक कार्बन के साथ और ये वाला भी एक कार्बन के साथ। लेकिन सेंटर में एक जो कार्बन है वो तीन कार्बन के साथ अटैच है। तो इसी किस्म का अल्केन जो है ये ब्रांच चेन तस्वर होगा। यह चार कार्बन के साथ भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर ये कार्बन है, इसमें सेंटर वाला कार्बन जो है ये चार कार्बन के साथ अटैच है, तो ये ब्रांच चेन तस्वर होगा। अब इनकी वैलेंसी आपने पूरी करनी होगी। वैलेंसी कैसे पूरी करेंगे, कार्बन जो है मैक्सिमम चार बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पर ये जो कार्बन है इसने एक बॉन्ड बनाया है, तो चार तक पहुँचने के लिए हमें तीन हाइड्रोजन की ज़रूरत है। यहाँ पर ये जो कार्बन है इसने दो बॉन्ड बनाए हैं, तो चार तक पहुँचने के लिए दो हाइड्रोजन की ज़रूरत है। यहाँ पर ये जो कार्बन है इसने दो बॉन्ड बनाए हैं तो दो हाइड्रोजन, और इसी कार्बन ने सिर्फ एक बनाया है तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन। इसी तरह ये कार्बन एक बॉन्ड बना चुका है तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक हैं 3, और इसी तरह ये भी हैं। लेकिन सेंटर वाला जो है इसने चूँकि 3 बॉन्ड बनाए हैं, 3 कार्बन के साथ कनेक्टेड है, तो इसके साथ एक हाइड्रोजन। यहाँ पर देखें जो साइड पर मौजूद है कार्नर पर उसने सिर्फ एक एक बॉन्ड बनाया, तो इन सब के साथ आप 3 हाइड्रोजन का इजाफा कर लें। अब सेंटर वाला जो है ऑलरेडी 4 बना चुका है तो इसके साथ किसी और हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं है। तो इन्हें आपने
4 से न ज़्यादा और न 4 से कम बॉन्ड बनाने होंगे कार्बन पर, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी जो है वो मैक्सिमम हमारे पास 4 हैं। हाइड्रोजन क्यों हम लगा रहे हैं? क्योंकि अल्केन जो है ये हाइड्रोकार्बन है और उसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, बकाया कोई तीसरा एलिमेंट इसमें नहीं होता, कार्बन होते हैं सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन। इसलिए हम हाइड्रोजन के ज़रिए यहाँ पर वैलेंसी पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो अब अल्केन जो है ये आपके पास स्ट्रेट चेन भी हो सकता है, ब्रांच। तो स्ट्रेट चेन है मसलन ये वाला जिसमें कोई ब्रांच नहीं है, 4 कार्बन है, तो 4 के लिए आपने ब्यूट का लफ्ज़ लास्ट में ANE एज ए सफिक्स, तो मतलब ये तो ब्यूटेन हो गया। इसी में भी 4 कार्बन है, ये ब्यूटेन हो गया, और यहाँ पर चलो 5 कार्बन है, तो ब्यूटेन यानी स्ट्रेट चेन भी हो सकता है और ब्रांच चेन भी हो सकता है। अब इसमें आपने फ़र्क करना है, कॉमन सिस्टम क्या कहता है कि अगर आपके पास ये स्ट्रेट चेन है तो N लफ्ज़ का इजाफा कर लें प्रीफिक्स के तौर पर, यानी ये सिर्फ ब्यूटेन नहीं होगा बल्कि N ब्यूटेन। N का मतलब नॉर्मल या मतलब स्ट्रेट चेन में। अब यहाँ पर जो सेकंड कार्बन है उस पर एक ब्रांच मौजूद है, टोटल 4 कार्बन है तो ब्यूटेन है। तो अगर इसी किस्म का ब्रांच है तो आपने फिर आइसो का लफ्ज़ इस्तेमाल करना होगा, आइसो ब्यूटेन। आइसो मतलब सेम, यानी ये जो कंपाउंड है ये दोनों इनके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम है, इसलिए आइसो का लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी तरह अगर 5 कार्बन है तो यहाँ पर ये जो सेकंड कार्बन है उसमें 2 ब्रांचेस मौजूद हैं, यहाँ पर एक ब्रांच था, तो सेकंड कार्बन पर एक ब्रांच है, तो आइसो का लफ्ज़ सेकंड कार्बन पर 2 ब्रांचेस हैं, तो फिर न्यू का लफ्ज़ NEO। न्यू का क्या मतलब है? ये पेंटेन जो हैं ये 3 किस्म का होता है। स्ट्रेट चेन में 5 कार्बन अरेंज हो सकते हैं, इसी तरह भी हो सकता है कि सेकंड कार्बन पर ब्रांच हो, और इसी तरह हो सकता है कि सेकंड कार्बन पर 2 ब्रांचेज हो। तो इसी पेंटेन के मुतालिक हमें मालूमात हासिल थी कि स्ट्रेट चेन में हो सकता है, सेकंड पर ब्रांच भी हो सकता है। तो इसके बाद ये तीसरा किस्म डिस्कॉर्ड हुआ, तो एक नया किस्म का पेंटेन था, तो इसी नए किस्म के पेंटेन के लिए न्यू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। यानी न्यू का जो नया मतलब देता है उसका स्पेलिंग NEW है, इसमें आप कंफ्यूज ना हो NEO। तो ये दूसरे ज़ुबान में इसको न्यू का लफ्ज़ दिया गया है, मतलब वही है कि एक नया पेंटेन हमारे पास आ गया। आइसो का लफ्ज़ वही सेम आ रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सिर्फ स्ट्रक्चर में फ़र्क था। न्यू एक नया किस्म आया था, तो इसी वजह से उसी दौरान लफ्ज़ जो था वो न्यू इस्तेमाल किया गया, और इसी न्यू का मतलब NEW वाला न्यू है, मतलब एक नया। तो सेकंड कार्बन पर अगर 2 ब्रांचेस हैं अपनी न्यू का लफ्ज़ इस्तेमाल करना होगा, एक ब्रांच है तो आपने आइसो का लफ्ज़ इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा अगर आपके साथ साइक्लिक सूरत में है, यानी ये 3 कार्बन जो हैं अगर इसी तरह अरेंज हैं, तो 3 कार्बन के लिए तो हम प्रोपेन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो प्रोपेन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, लेकिन साथ साथ साइक्लो लफ्ज़ का भी इजाफा कर लें, साइक्लोप्रोपेन, और ये 1 वर्ड होना चाहिए, इसमें डैश या स्पेस वगैरह नहीं होना चाहिए, साइक्लोप्रोपेन। इसी तरह अगर 4 कार्बन है तो 2-2 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच कर लें ताकि वैलेंसी पूरी हो जाए, तो ये बन जाएगा साइक्लोब्यूटेन, ये साइक्लोब्यूटेन। इसी तरह अगर आपके पास 5 कार्बन है तो साइक्लोपेंटेन होगा, और इसी तरह अगर 6 कार्बन है तो साइक्लोहेक्सेन होगा। ये हमारे पास 5 कार्बन है, इसके साथ 2-2 हाइड्रोजन आप अटैच कर लें तो ये बन जाएगा साइक्लोपेंटेन। इसके अलावा अगर 6 कार्बन हैं तो ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन। लेकिन ये साइक्लोहेक्सेन इसी तरह नहीं होता, बल्कि इसके हम 2 स्ट्रक्चर इसी तरह ड्रा करते हैं। ये 6 कार्बन और ये इसी तरह, यानी बोट की तरह हो गया, ये किश्ती की तरह बोट, ये बोट फार्म है। और इसके अलावा ये साइक्लोहेक्सेन इसी तरह भी पॉसिबल हैं। इसी किस्म का चेयर की तरह, तो ये चेयर फार्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन, यानी साइक्लोहेक्सेन चेयर सूरत में हो सकता है
और बोट सूरत में। ये स्ट्रक्चर जो है साइक्लोहेक्सेन का प्लेनर है, प्लेनर नहीं होता। तो साइक्लो का लफ्ज़ प्रीफिक्स के तौर पर इस्तेमाल कर ले साइक्लिक अल्केन की सूरत में, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, यानी एक और दो कार्बन में साइक्लिक अल्केन हमारे पास नहीं है।